आग की लपटों में पुस्तक भले जल जाए, लेकिन आग की लपट ज्ञान को नहीं मिटा सकते। 427 में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह विद्यालय 8 सदियों तक विद्यार्थियों को आकर्षित करता रहा, जब तक 12वीं सदी में आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। यह कैंपस प्राचीन नालंदा के अवशेषों के पास स्थित है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वह चाहते हैं कि भारत एक उन्नत और शोध उन्मुख उच्च शिक्षा प्रणाली के साथ दुनिया के सबसे प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में फिर से उभरे। उद्घाटन समारोह में 17 साथी देशों के अधिकारी शामिल हुए, जो विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और सांस्कृतिक विनिमय को बल देते हैं। नमस्ते दोस्तों, जानते हैं विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय ताड़ की पांडुलिपियों से भरा एक विशाल पुस्तकालय का घर था। लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को धर्मगंज नामक पुस्तकालय में संग्रहीत किया गया था। इसमें रत्नासागर, रत्नोद्धि और रत्नरंजक नाम के 3 भवन शामिल थे। इनमें से एक इमारत में 9 मंजिलें थीं। कहा जाता है कि पुस्तकालय 12वीं शताब्दी तक फले फूले, जब तक कि बखियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं कर दिया और पुस्तकालय में आग लगा दी। विश्वविद्यालय के विनाश के बाद इसे 6 शताब्दियों के लिए भुला दिया गया। इसके खंडहरों की खोज 1812 में फ्रांसिस बुकानन ने की थी और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा सम्मानित नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना गया था। इस साइट की खुदाई की गई थी और 1915 से 1937 तक और 1974 से 1982 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यवस्थित रूप से समेकित किया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के एपीजे अब्दुल कलाम के दृष्टिकोण के अनुसरण में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 12 अगस्त 2010 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसे राज्यसभा ने 21 अगस्त 2010 को और लोकसभा ने 26 अगस्त 2010 को पारित किया था। बिल को 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह एक अधिनियम बन गया। अधिनियम लागू किया गया था और विश्वविद्यालय आधिकारिक तौर पर 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। नालंदा स्थल को 9 जनवरी 2009 को विश्व विरासत की अनंतिम सूची में जोड़ा गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तब नालंदा महाविहार के उत्खनित अवशेष के लिए एक नामांकन रिपोर्ट तैयार की और इसे जनवरी 2015 में विश्व धरोहर समिति को प्रस्तुत किया। 15 जुलाई 2016 को नालंदा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसमें सौर संयंत्र, जल उपचार संयंत्र, जल पुनर्चक्रण संयंत्र और 100 एकड़ जल निकाय जैसी सुविधाएं हैं, जो नेट जीरो ग्रीन कैंपस होने के अपने वादे में योगदान देती हैं। विश्वविद्यालय में 1900 की बैठने की क्षमता वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जो 40 कक्षाओं में विभाजित हैं। इसमें एक प्रभावशाली बुनियादी ढांचा है, जिसमें 200-300 सीटों वाले सभागार, 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास शामिल है और एक एम्फीथिएटर जो 2000 व्यक्तियों को पकड़ सकता है। नालंदा पुरातात्विक स्थल बरगांव, नालंदा गांव के उत्तर पश्चिम में एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का गौरव, भारत का इतिहास कई साल के इंतजार के बाद आखिरी नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस बनकर तैयार हो चुका है।